हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू बैंकिंग स्टडी क्वेस्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो डू लाइक माई दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो चलिए आज हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। क्या नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स इंक्रीज़ होता है या नहीं होता है? क्या नॉर्मलाइजेशन हमारे मार्क्स पे कुछ इफ़ेक्ट डालती है या नहीं डालती है? नॉर्मलाइजेशन से कितना मार्क्स इंक्रीज़ होता है और कितना नहीं? तो चलिए हम जानते हैं अपने मेरे प्रीवियस ईयर स्कोर कार्ड के थ्रू। सो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड का फुल व्यू। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर है ये। और चलिए मैं इसको जूम कर देती हूँ। दिस इज़ द जूम्ड व्यू। एज यू कैन सी माई मार्क्स इज़ 63.75 एंड द कट ऑफ वॉज 59.75 और मैंने अटेम्प्ट किया था 61 क्वेश्चंस एंड माई शिफ्ट वॉज फर्स्ट डे फोर्थ शिफ्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर तक ये थोड़ा ट्रेंड में था कि फर्स्ट शिफ्ट वॉज स्लाइट मतलब इजी होता था थोड़ा, फिर उसके बाद स्लाइड थोड़ा सा पेपर टफ होने लगता था टिल लास्ट शिफ्ट। तो इसके कारण ही थोड़ा मोड़ा अटैम्प्ट कम हुआ था वहाँ पे। 61 मैं अटैम्प्ट कर पाई थी और आप लोग देख रहे हैं कि मार्क्स 63.75 है, जो कि बढ़ के आया है। तभी 63.75 हो सकता है बिकॉज़ कितना भी आप एक्यूरेसी को मेंटेन कर लो, मैंने बहुत पूरी कोशिश की थी पूरे पेपर में कि मैं एक्यूरेटली बनाऊँ, जितना भी बनाऊँ, तो फिर भी कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स तक कटना लाजिमी है। वो बिल्कुल श्योर हो जाता है, मतलब कट ही जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम प्रेशर एंड सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी, आप कितना भी एक्यूरेसी मेंटेन करो तो भी। तो फिर भी मेरा मार्क्स 63.75 आया है, तो आप इसको देख के बिल्कुल ही श्योर हो सकते हैं, बिल्कुल श्योर कि मार्क्स तो इंक्रीज़ होते हैं नॉर्मलाइजेशन के कारण। बिकॉज़ नॉर्मलाइजेशन इसीलिए ही किया जाता है कि पेपर को बैलेंस कर दे। किसी शिफ्ट में अगर पेपर हार्ड आता है या किसी शिफ्ट का कोई सेक्शन हार्ड हो, लाइक इंग्लिश किसी में हार्ड हो, किसी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हार्ड हो, किसी में रीजनिंग हार्ड हो, तो इसको बैलेंस करने के लिए सारे बच्चे को फेयरली ट्रीट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर को लाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन इसीलिए काम करती है किसी शिफ्ट को इक्वल बनाने के लिए। तो इससे घबराने या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन अच्छा है, इट्स गुड फॉर यू। इट्स नॉट एक मतलब कि ये आपको परेशान नहीं करेगा। दिस इज़ गुड। घबराइए मत, परेशान मत होइए नॉर्मलाइजेशन के लिए। आप नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट ही होता है, कोई ख़ास नुकसान नहीं है इसका। आप एग्ज़ाम अच्छे से दे के आए होंगे, आपको अच्छे से पता होगा कि एग्ज़ाम आप अच्छा दे के आए हैं, तो मेंस का तैयारी कीजिए। मेंस के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपना जीके प्रिपेयर कीजिए। मैथ्स मेंस का रीजनिंग मैथ्स सब अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए मेंस का, तो आप अच्छे से कर जाएंगे मेंस को भी क्वालिफाई। मैथ्स में थोड़ी अर्थमेटिक पे ध्यान दीजिए बिकॉज कंसेप्चुअल बेसिस पे ही सारा कुछ आता है मैथ्स में। तो आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करिए और मैथ्स पे ध्यान दीजिए। रीजनिंग के पजल्स बनाइए, कुछ कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस ये सब कीजिए। मेंस लेवल के टेस्ट से प्रैक्टिस कीजिए, जितना टेस्ट दे पाए टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और बनाते जाइए। टेस्ट को अगर आप नहीं देना चाहते मेंस का टेस्ट, तो आप उसको सबमिट कीजिए और उसके क्वेश्चन को उठाइए और बनाइए। इंग्लिश में भी आप यही काम कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए थोड़े वोकैब रिलेटेड टू मेंस ये सब आप देखिए, क्योंकि थोड़ा सा वोकैब के कारण आप वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको मेंस में। तो आप वोकैब पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि आप अच्छे से इंग्लिश का पेपर निकाल जाएं। सो आप लग जाइए, तैयार हो जाइए मेंस के लिए बिल्कुल। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी क्लर्क प्री के ऊपर। प्री के स्कोर कार्ड्स मैं अपना दिखाऊँगी और उसकी स्ट्रैटेजी बताऊँगी। आप लोगों को पूरी मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग पूरा मोटिवेट हो जाएं और लग जाएं बिल्कुल ही क्लर्क मेंस प्री प्री के लिए और मेंस के लिए भी।
अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसमें अगर आपका हो भी जाता है तो भी सही है, अगर मान लीजिए आपका पेपर ख़राब भी चला गया है तो कोई बात नहीं है, वो आप आपको जो जीके है, रीजनिंग है, जीए है, करंट अफेयर है, जो भी है वो आपको क्लर्क प्री में हेल्प करेगा, प्री मेंस में हेल्प करेगा। प्री में तो जीके वगैरह नहीं आता, पर मेंस में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो आप परेशान मत होइए, बस करंट अफेयर्स को आप अपना डेली करते जाइए, क्योंकि मेंस में सबसे ज़्यादा आपको करंट अफेयर ही फ़ायदा करता है। वहाँ पे आपको मीन्स करंट अफेयर्स ही स्कोर गेन करने में हेल्प करता है। रीजनिंग और मैथ्स में तो कोई ना कोई या फिर दोनों ही टफ़ कर दिए जाते हैं। इंग्लिश भी बहुत लोगों के अच्छे नहीं होते, तो थोड़ा बहुत मार्क्स तो उसमें भी कमता ही है, ज़्यादा तो स्कोर कर नहीं पाते लोग। तो एक जीके ही ऐसी सेक्शन है जो स्कोर को बूस्ट कर देता है मेंस में, तो आपको जीके को हमेशा रेडी रखना चाहिए, बीट फॉर IBPS PO और IBPS क्लर्क, डजंट मैटर, बट आपको पूरे अच्छे से करना चाहिए। जीके को आप डेली बेसिस पे करो, फिर वीकली बेसिस पे करो, एंड देन आफ्टर मंथली बेसिस पे रिवाइज़ करो। आपका जीके या फिर जो भी बोलो, करेंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, सब अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। सो टेंशन मत लीजिए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। नॉर्मलाइजेशन से कुछ खास असर नहीं पड़ता, इट्स गुड। अगर होता भी है तो इट्स गुड, और होगा ही, क्योंकि हमारा शिफ्ट, हम ढेर सारे 3 डेज़ में 4 शिफ्ट करके लेते हैं पेपर लोग, तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल तो वैरी कर ही जाता है, तो उसको नॉर्मलाइज़ करना भी ज़रूरी है। इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर अस, एवरीवन। तो जो भी ये पेपर देख के आ रहे हैं, तो इससे इतना घबराने परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। बस आप अपना आगे के लिए फ़ोकस कीजिए, जो दे के आ गए पेपर वो हो गया, अब नेक्स्ट की तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, and do like this video, share it and subscribe the channel. Okay, thank you, bye.